हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला लेक्चर हमारा सॉलिड स्टेट के ऊपर ही है ना। सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग समझाने वाला हूँ। क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर जितने भी होगी हमारे पास, जितने भी स्ट्रक्चर मैं बनाने वाला हूँ आज, बहुत ही इमेजिनेटिव चीज़ है, इसलिए मैं आज इस लेक्चर को बहुत ही फोकस रखूँगा और स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ना स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते, रट तो सकते ही है पर समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ध्यान दोगे आप तो मेरा फुल फोकस आज रहेगा, ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूँगा, समझाने की पॉइंट टू पॉइंट कोशिश करूँगा ताकि आपको स्ट्रक्चर बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे हम लोग कहाँ पर? पूजा एकेडमी हमारा चैनल। आप हो, मैं हूँ राम सर और आप हो राम जी की सेना। चाहिए आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। हमारा जो टॉपिक है वो क्लोज पैकिंग है। आपको पता ही है बच्चों कि जो सॉलिड होता है वो कैसा होता है, एकदम सॉलिड पैक्ड रहता है, क्लोजली पैक्ड रहता है, एक दूसरे के ऊपर एकदम ठुसम ठुस रहते हैं, यानी उनको एक दूसरे में पकड़ के जो उसके अंदर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है बहुत हाई होता है, तो क्लोज पैकिंग होती है। लेकिन जब हम लोग उसमें घुस के देखते हैं ना हम लोग, तो उनके स्ट्रक्चर भी होते हैं, एटम कैसे कैसे लगे होते हैं, आज पूरा वही देखने वाले हैं। यानी कि हम आपको बाहर से बैठ के ऐसे सॉलिड नहीं दिखाने वाले, ऐसे पकड़ के सॉलिड में घुसा देंगे आपको। ठीक है, सॉलिड में घुसा दिया, अभी देखो सॉलिड कैसे कैसे अरेंज्ड है। तो सॉलिड के पूरे एटम कैसे कैसे अरेंज होंगे वो सारा डिस्कशन करने वाले हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, कि किस तरीके से अरेंज होते हैं। कभी हलवाई की दुकान पे जाना, अभी तो मत जाना, अभी तो कोरोना फैला हुआ है, वैसे कभी जाना तो ना लड्डू जो रखता है ना, लड्डुओं को स्टाइल से रखने का तरीका वो भी क्लोज पैकिंग का ही ऑर्डर होता है। आज देख लोगे तो तुम्हें लड्डुओं में भी सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं किस तरीके से होता है। तो कैसे चलेगा ये क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स? ठीक है, कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम आ जाते हैं सबसे पहली बात। तो हम सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं क्या चीज यहां पर, इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में आ जाते हैं, यानी कि एक ही डायमेंशन होगी, यानी लेंथ होगी, हम ब्रेथ कुछ नहीं लेने वाले। ठीक है, तो अगर हम इन वन डायमेंशन में आ जाएं तो हम लिखते क्या कि इन वन डायमेंशन एटम्स आर arranged in a line closely packed together। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड रहेंगे। तो जरा देखो कैसे दिखाता हूं मैं, एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक एटम है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है, ऐसे सारे एटम जो है ना वो क्या कर रहे हैं बच्चों? अरेंज हो गए। ऐसे अरेंजमेंट हम करते चले जा रहे हैं, सिर्फ एक लाइन लोगे, है ना, यानी सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से इसी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, ब्रेथ नहीं लोगे तभी तो वन डायमेंशन होगा। अगर आप देखते हो कि ये जो एटम्स होंगे बच्चों एक लाइन में ऐसे करके ये अरेंज रहते हैं, सारे के सारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्लोजली पैक्ड है, वन डायमेंशन हो गया हमारे पास ये। अगर इस वन डायमेंशन में हम आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात आती है। क्या चीज आती है बच्चों? जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, शॉर्टकट में इसको CN लिख देते हैं, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर को CN लिख देते हैं। CN देखते हैं हम लोगों को याद है कार्टून नेटवर्क। है ना, बच्चों ने खूब देखते हैं, तुम तो देखते भी होगे अभी कार्टून नेटवर्क। जो कार्टून नेटवर्क नहीं है, क्या होगा हमारा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या चीज? तो हम बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ एटम्स, है ना, या नेबरिंग एटम्स, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स टचिंग, है ना, टचिंग टू द मेन एटम मतलब जिसको तुम देखना चाहते हो, है ना। तो अगर आप देखते हो जैसे क्या, जैसे मान लो इसको कह देता हूं ये मेरा मेन एटम है, ये मेरे लिए मेन एटम है जिसका मुझे चेक करना है। पहले और आखिरी को चेक मत करना, क्योंकि पहला और आखिरी तो अभी और आगे तक जाएगा तो उसका पता नहीं लगा सकते। तो पहले और आखिरी को छोड़कर बीच में किसी भी एटम को पकड़ लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूं, यानी इस वाले को देखता हूं, तो मुझे बताओ कि ये कितने एटम से टच है। तो सर ये इस वाले आइटम से टच है और ये इस वाले आइटम से टच है, इससे टच है और किससे टच है? इससे, 2 से टच है। चलो ये बताओ ये कितने से टच है? ये वाला, ये भी 2 से टच है ना। हर आइटम देखो ये कितने से टच है? 2 से टच होगा, है ना। एक ये इससे टच है, एक से टच है, ये किससे टच है? इससे टच है और इससे टच है, 2 से टच है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों वो क्या है? 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 है। तो यानी कि 2 से टच हो गया, इसलिए इसको हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अगर हम किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते बच्चों, है ना,
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो उसकी क्लोज पैकिंग भी बढ़ रही है, क्लोज पैकिंग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो उतना ही अच्छे से क्लोजली पैक्ड होगा, उसमें स्पेस बहुत कम अवेलेबल होगा, है ना। यानी भी कह सकते हो क्यों कि मच लेस स्पेस, एम्प्टी स्पेस इज अवेलेबल व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसकी पैकिंग अच्छी होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो रहा है, अगर मान लो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हो और क्या हो रहा है वो कम हो रहा है, तो उसकी जो पैकिंग, क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग वो डिक्रीज हो रही होगी, यानी उसके बीच में स्पेस क्या होगा, ज्यादा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कम तो एम्प्टी स्पेस ज्यादा। तो ये याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्यों निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से उसके बारे में हमको पैकिंग समझ में आती है कि कैसी पैकिंग होगी, ज्यादा जगह खाली होगी या कम जगह खाली होगी। तो सॉलिड जो जितना ज्यादा भरा हुआ रहता है, उसमें जितने एटम ठुसे हुए रहते हैं, उतना ही अच्छा सॉलिड माना जाता है, उसके अट्रैक्टिव फोर्स उतने ही ज्यादा होते हैं, उनके बीच में खाली जगह कम होती है, एकदम मजबूत होगा वो। जैसा कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छा नहीं होता तो उसकी स्पेस ज्यादा खाली रहती है, तो उसको तोड़ना उड़ना आसान हो जाएगा, यानी कि उतना मजबूत वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही कहते हैं हम लोग, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए निकाला जाता है। तो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। क्यों, क्योंकि हर एक एटम कितने से टच होगा, 2 से ही टच होगा। तो क्लोज पैकिंग इन किस में कर लिया बच्चों हम लोगों ने, 1 डायमेंशन। इंपॉर्टेंट आते हैं हम 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में बहुत मजा आता है, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना। अब आता हूं मैं दूसरे टाइप के अंदर, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। इसको हमने हटा दिया, इसको चलो जी इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। क्लोज पैकिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग, ठीक है जी, पैकिंग इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले किस में आते हैं बच्चों, अब दूसरे में आ जाते हैं, इन 2D, यानी कि इन 2 डायमेंशंस। अगर हम 2 डायमेंशन में आते हैं तो बच्चों लेंथ भी होगी और क्या होगी, ब्रेथ भी होगी, लेंथ भी होगी और कैसी होगी, ब्रेथ भी होगी। चलो 2 डायमेंशन में आ जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर देखना, पहला टाइप 1, पहला टाइप कैसा है, ये देखो एटम यहां पर है, ये सारे एटम एक दूसरे से ऐसे अटैच रहेंगे, देखो जरा ऐसे करके, ये 2 डायमेंशन है, एक के नीचे एक, हर एक एटम दूसरे एटम के जस्ट नीचे लगा हुआ है, हर एक एटम जस्ट दूसरे एटम के नीचे लगा हुआ है, देखो जरा ध्यान से देखो, ऐसे करके, है कि नहीं है। तो अगर मैं कहता हूं सपोज दैट कि दिस इज, इसके अंदर ये है ना, ये ए लेयर है, तो ये भी एक उसी के जैसा दिख रहा है आपको, तो ये भी ए है, ये भी कैसा है, ये ए है ना, 1 डायमेंशन के अंदर। तो अगर आप देखते हो कि ये एक जैसी लेयर है ना, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एटम्स आर अलाइंड, ठीक है, जस्ट बिलो टू ईच अदर इन द सेम फैशन, ठीक है ना, सेम फैशन मतलब एक जैसा, एक ही पैटर्न में, पैटर्न भी कह सकते हो, सेम पैटर्न, फैशन मतलब पैटर्न। तो एक ही जैसे पैटर्न के अंदर क्या लगे हुए, सारे एटम्स लगे हुए हैं। तो जब सारे एटम एक जैसे के पैटर्न में ऐसे लगे पड़े होंगे बच्चों, तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो मैं इसको ए टाइप कह सकता हूं। टाइप कैसा है बच्चों, ये टाइप, लेकिन याद रखना कि 2D में कह रहा हूं मैं यहां पर, तो ये 2D में कैसा टाइप है, तो कह सकते हो ए टाइप है। टाइप कैसा है, ए ढिंग चिका ए ठीक है। तो यार ये ए टाइप है हमारे पास, ठीक है। तो ए टाइप लगा देते हैं हम लोग, तो इसमें ए लगा, ऐसे और आगे नीचे जा सकते हो। तो लेंथ भी हो गई, ऐसे ब्रेथ भी आ रही है, इसलिए 2 डायमेंशन में भी आ रहा है हमारे पास ये। अच्छा, इसका अगर मैं कार्टून नेटवर्क मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूं। तो सपोज करो कि मुझे इस आइटम के बारे में निकालना है, इसके बारे में, इसका निकालना है, क्योंकि आखिरी में तो और भी आगे जाके एटम, तो आखिरी का हम देखते नहीं, हमसे बीच में देखते हैं हम लोग। तो इसको मान लो उसको देखना है, तो बताओ कितने एटम से टच हो रहा है। तो देखो मैं उसको शेड कर दूंगा तुम्हारे लिए, या इसके सेंटर को बनाता हूं, एक ये 1 2 3 एंड 4, 4 से टच है। इनके सेंटर को सेंटर से ज्वाइन कर दो आपस में, ऐसे करके देखो, ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप बन जाएगा,
ऐसे 4 एटम टच हो रहे हैं, सही है। तो इसका जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आया बच्चों कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, क्योंकि ये 4 से अटैच है। तो अगर मैं इसके टाइप बोलूं या मैं इसको कहूं कि क्लोज पैकिंग कैसी कहूंगा मैं इसको, इसकी जो क्लोज पैकिंग है वो क्या कहलाएगी, तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, शॉर्टकट में SCP बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक एटम दूसरे एटम के साथ में अलाइन कर दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, SCP टाइप का क्लोज पैकिंग इसमें बन जाएगा, स्क्वायर टाइप का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 होगा, और इस तरीके से ये एटम क्या हो जाएंगे आपस में, ये बच्चों अरेंज हो जाएंगे। तो ये 2 डायमेंशन में इस तरीके से एटम की अरेंजमेंट हो सकती है, 2 डायमेंशन में एक इस तरीके का हो सकता है। इसी के अंदर आते हैं बच्चों, इसी में आते हैं जिसमें एक होता है हमारा टाइप नंबर 2, टाइप 2। जरा देखो, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से अरेंज किया जाए, इसको हम एक तरीके से और अरेंज कर सकते थे 2 डायमेंशन में, वो कैसे जरा देखना एक बार। तो मान लो कि मेरे पास क्या है, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की, देखो पहले तो मैं एक लेयर लगा दे रहा हूं ऐसे करके, है ना, ये लेयर लगा दे रहा हूं, बहुत ही हौले हौले आराम से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, दूर से ही सही लेकिन समझ में आना चाहिए। तो अब जरा देखो, पहले मैं क्या कर रहा था, मान लो कि मैंने इसको ए लेयर मान लिया, इसको क्या मान लिया, ए लेयर। अब मैं अगर इसी के जस्ट नीचे लगा दूं तो ये वाला रिपीट हो जाएगा। और क्या है मेरे पास, क्या बच्चों, देखो इन दोनों एटम के बीच में जो खाली दिख रही है यहां पर, इस जगह पे एटम लगा दो, अगर मैं यहां पर लगा दूं ऐसे करके, ठीक है ना, इन जगहों पे ऐसे लगाता चले जाओ, इन जगहों पे ऐसे लगाता चले जाऊं, तो एक लेयर बन गई बी। कौन सी लेयर बन गई, बी लेयर। क्यों, क्योंकि वो सेम नहीं है, एक के नीचे एक लगा दूंगा तब फिर तो ए लेयर ही हो जाती, और उनके बीच में जो जगह खाली थी उसके बीच में लगाया मैंने यहां पर। फिर क्या करता हूं, वापस से ए इधर, इसी के जस्ट नीचे, एटम के नीचे, एटम के नीचे, इस एटम के नीचे, इस एटम के नीचे, इस एटम के नीचे, वापस क्या आ गया बच्चों, ए। फिर मान लो इसकी बीच में जो जगह खाली है, फिर मैंने बी कर दिया यहां पर, बी लेयर, ऐसे बी लेयर। तो यानी क्या हो रहा है यहां पर बच्चों, कि यहां पर आप देख सकते हो कि इसको फर्स्ट लेयर बोल, इसको सेकंड लेयर बोल रहा हूं, तो मैं सकता हूं कि सेकंड लेयर इज अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड इन द, ये एम्प्टी स्पेस या इन द, या इन बिटवीन लेते हैं, इन बिटवीन द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लेयर। ज्वाइनिंग पॉइंट मतलब जहां वो ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे, जैसे दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बीच में जाके आइटम लगा दिया। अगर ऐसा कुछ लगा दिया, ठीक है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसका टाइप जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तो सर कहलाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। क्यों, लेकिन याद है 2 डायमेंशन की बात बता रहा हूं मैं अभी यहाँ पर, ए बी कैसे 2, क्योंकि ए अलग है बी अलग है ना, ऐसे करके। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बीच में कोई एटम पकड़ लो बच्चों, है ना, जैसे सपोज दैट कि मैंने ये वाला एटम पकड़ लिया, इसको शेड ही कर देता हूं। अब मुझे ये बताओ कि जरा ये कितने से टच हो रहा है, जरा देखो जरा ध्यान से। 1 सेंटर बना दे दो पहले, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, इन 6 से मैं अटैचमेंट कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। गिन लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे 6 अटैचमेंट हो। तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। तो बताओ इन दोनों में से बढ़िया अरेंजमेंट किसकी मानी जाएगी, इसकी मानी जाएगी, इसकी मानी जाएगी, इसकी मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, तो इसमें क्लोज पैकिंग इससे बढ़िया होगा, इससे बढ़िया होगा। समझ में आ रही बात ये, तो इसलिए यहां पर क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी। और तुम अगर हलवाई होते, है ना, लड्डू बेचते, है ना, तो किस तरीके से लड्डुओं को अरेंज करते, ऐसे करते कि ऐसे करते, तो सर ऐसे करते। ऐसे करने में ज्यादा लड्डू अरेंज हो जाएंगे, क्लोज पैकिंग होएगी, इसमें थोड़े कम होएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना, कभी भी मोतीचूर के लड्डू ऐसे रखे जाते हैं, लड्डू करके यार भूख लगवा दोगे क्या, ध्यान से देखो अगर, है ना। तो यहां पर आ जाए तो क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज पैकिंग की बात कर लेते हैं, क्लोज पैकिंग। तो कैसा क्लोज पैकिंग है, देखो कितने 6 से जोड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल इसलिए क्योंकि हेक्सागन बन गया है, इसकी शेप देखो कैसा बन गई है, हेक्सागन बन गई है, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, HCP बोलते हैं, HCP। जैसे इसको SCP बोला था, उसको क्या बोलते हैं, HCP
P। तो यानी 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, एक इस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, एक इस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। तो 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डायमेंशन में 2 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर बन सकते हैं, 4 भी बन सकता है और 6 भी बन सकता है। जिसमें 4 बनेगा उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे, और जिसमें 6 बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। है कि नहीं यार? तो बहुत ही सिंपल है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि आज थोड़ा इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़ा सोचोगे, ध्यान से देखोगे तो बहुत मजा आएगा स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, तो 2 डायमेंशन का हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 3rd वाले पे। ठीक है जी, इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, है ना। अब आते हैं किसके अंदर, 3rd टाइप का। यार असली तो 3rd ही है बच्चों, क्यों? क्योंकि 3rd डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में जब हम आते हैं तो 3 डायमेंशन को इमेजिन करना ही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसको बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको देखते हैं हम लोग, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, अच्छे समझा दूंगा मैं आपको, कोशिश करूंगा यहाँ से आपको ऐसा समझा दूं कि मजा ही आ जाए, है ना। तो आ जाते हैं हम लोग 3rd टाइप। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, 3 डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट इन सॉलिड्स। ठीक है ना। अब भाई यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि एटम्स होंगे, वो एटम एक दूसरे के ऊपर होंगे, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी बच्चों, क्या होगी, हाइट भी होगी। अब यहां पर आ जाता हूं मैं इसको समझाने के लिए। तो सबसे पहला मैं आ जाता हूं यहां पर नंबर 1 टाइप। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप, या लिखता हूं व्हेन ईच एटम्स आर अरेंज्ड, ठीक है ना, जस्ट, है ना, ओवर ईच अदर। मतलब कि सारे एटम को एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा, सारे एटम को एक दूसरे के रख दूंगा, ऊपर ही ऊपर रख दूंगा। तो वो कैसा बन जाएगा कुछ, जैसे देखो मान लो कि ये एटम है ना, ये कोशिश करते हैं बनाने के लिए, जैसे मान लो ये है, ये एटम से ये एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज्ड है, ऐसे करके। ठीक है जी, ये ऐसे करके ये एक दूसरे पर अरेंज्ड हो गए, ऐसे अरेंज हो गए। अब ऐसे अरेंजमेंट के बाद पीछे की तरफ भी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे करके ये अरेंजमेंट हो रही है, ऐसे करके 3 डायमेंशन बना रहा हूं। तो इस तरीके से ये एटम्स जो है इसके जस्ट पीछे, है ना, इट विल लुक लाइक अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट विल लुक लाइक अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, लुक एट दिस। ठीक है ना, ये एटम्स जो हैं ऐसे अरेंज्ड है बच्चों। यानी अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से तो इट विल लुक लाइक अ क्यूब, इट विल लुक लाइक अ क्यूब, कि हर एटम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, हर एक एटम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा हुआ है बच्चों, ये क्यूब है। तो अगर मैं बोलूं बच्चों तो ये टाइप कैसा है, टाइप, तो सर ये भी तो ए ही है, ढिंग चिका ए, लेकिन याद रखना कि 3D है, यानी हर लेयर, हर एक एटम एक दूसरे के ऊपर ही अलाइंड है। तो ये टाइप भी 3 डायमेंशन में कौन सा कहलाएगा, ए टाइप कहलाएगा। हर एक एटम एक दूसरे के ऊपर क्या है, अरेंज्ड रहेगी। अगर मैं इसका बोलूं तुमसे कि बताओ भाई इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कि कितने एटम एक दूसरे से अरेंज रहेंगे, है ना, यानी एक एटम कितने एटम को टच कर रहा होगा, अगर मुझे वो बताना है आपको, तो कैसे बताएंगे? मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके से बताऊंगा। कैसे, जरा समझ रहा। मान लो कि ये 1 2 3 4 ऐसे ये एटम बना दिए। समझाने के लिए 2 तरीके का सारा लूंगा मैं यहाँ पर, वो समझना एक बार, क्या पता आपको समझ में आ जाए। यहां देखो थोड़ा ध्यान से, अगर देखा जाए तो दूसरा आइटम कहां, अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊं तो दूसरा आइटम कहां रखा होगा, इधर रखा होगा, इसी के ऊपर रखा होगा, है ना, इसी के ऊपर रखा होगा। क्यूब बनाऊंगा तो एक लड्डू दूसरे लड्डू के ऊपर ऐसे लिखा होगा, ऐसे ही रखा हुआ है, सारा आइटम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। तो बच्चों अगर आप देखते हो कि कितने एटम से अटैच होगा, तो इस वाले एटम को देखो, इस वाले को, इस वाले को, तो सोचो ये कितने से टच होगा, तो सर ये इससे टच होगा, हाँ जी, 1 2 3 4, एक 5वां ऊपर और एक छठा नीचे, एक 5वां ऊपर और छठा कहां है बच्चों, नीचे। तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 6 होगा, 6 होगा। तो कई बार क्या होता है कि देखो एक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, तो ऐसा समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को। कैसे, तो देखो ये एटम है, इन 1 2 3 4, इन 4 से 1 2 3 4, इन 4 से तो टच नहीं, अरे एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो एक ऊपर आ जाएगा और एक कहां जाएगा, नीचे। 4 से ऐसे टच है, देखो 4 से तो ऐसे ही टच है, एक 5वां ऊपर और छठा नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। मान लो, चलो ऐसे समझ में नहीं आया, चलो मैं एक और तरीके समझाता हूं। मान लो ये क्यूब बना लेते हैं, ऐसे करके क्यूब बना लेते हैं, है ना, और यहां पर कहीं पर भी एटम को अरेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्यूब बना लिया मैंने यहाँ पर।
ठीक है। और मुझे ये देखना है कि भाई मेरा जो एटम है वो कैसे कितने एटम को टच कर रहा होगा। सपोज दैट कि मुझे इसका देखना है, ये वाला, ये कितने को टच कर रहा है। तो बच्चों ये इसको टच कर रहा होगा, हाँ जी सर। ये दूर दूर दिखाते हैं हम लोग, लेकिन ये एटम जो होते हैं दूसरे के पास में चिपके रहते हैं। हर कोने वाला ऊपर के चारों अटैच रहते हैं, नीचे के चारों भी अटैच रहते हैं और दूसरे चिपके रहते हैं। दिखाते हैं ऐसे बेशक से, पर ये टच रहते हैं। तो ये इसको टच कर रहा होगा बच्चों, जी बच्चों 1। क्या ये इसको टच कर रहा होगा, हाँ जी बच्चों 2। ये इसको टच कर रहा होगा, हाँ 3। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इधर पे आ जाओ, ऐसे सिमिलरली इधर भी आ जाओ, है ना, यहाँ पर आ जाओ, एक यहाँ पर आ जाओ, है ना, एक पीछे की तरफ होगा ऐसे अटैचमेंट, है ना, इस जगह से ऐसे करके पीछे की तरफ भी तो होगा। तो जरा देखो कितने जगह से अटैचमेंट आ रही है, जरा देखो बच्चों एक बार ध्यान से। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये 1, इसको 1 बोल दिया मैंने, 2 3 4 5 और ये बच्चों 6। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये कोने वाला आइटम इससे भी टच होता है, इससे भी टच होता है, इससे भी टच होता है, एक इसके जस्ट पीछे होगा तो उससे भी टच होगा, एक इधर साइड में होगा तो उससे भी टच होगा। तो इसीलिए बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है। तो 3 डायमेंशन में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं इसकी क्लोज पैकिंग बोलूं कि बताओ कि इसमें क्लोज पैकिंग कैसा है, क्लोज पैकिंग, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, है ना। तो सिंपल एक क्यूब बना हुआ है और क्यूब में एक दूसरे के ऊपर एटम को अरेंज कर दिया, तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट बन जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 2 डायमेंशन से भी बढ़िया होता है ना, 2 डायमेंशन से भी बढ़िया है ना। 1 डायमेंशन के कोऑर्डिनेशन में 2 है ना, उसका जो है हमारे पास एक का था हमारे 4, फिर 6, इसका भी 6 है, बट ये एक दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर भी आ जा रही है तो और अच्छी पैकिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन उसका 6 और क्लोज पैकिंग इसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाती है। 3 डायमेंशन का टाइप 1 है, पहला टाइप कराया है ना, 3 डायमेंशन में पहला। अब मैं जो दूसरा करा रहा हूं इसका वो भी ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ में आएगा, है ना। जस्ट इसको आप बढ़िया से बना के देखना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। इसको रब कर रहा हूं यहां पर। अब बच्चों क्या कर रहा हूं, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट के अंदर, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट के अंदर आ रहा हूं और 3 डायमेंशन का अरेंजमेंट यार बहुत ही शानदार है और ज्यादा दिमाग लगेगा इसमें, है ना। इसी में दिमाग लगता है सब बच्चों का, और समझना है यहां पर। ठीक है। अब इसको लेयर बाय लेयर लेके चलेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं इन 3 डायमेंशन में, दूसरा टाइप मान के चलो, 3 डायमेंशन का दूसरा टाइप है, और दूसरे टाइप को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, यहीं से हमारे वॉइड की थ्योरी जनरेट होती है, यहीं से फिर पैकिंग एफिशिएंसी, न्यूमेरिकल वेरिकल बनने शुरू होंगे। तो बहुत ध्यान से समझना। जैसे क्या है बच्चों कि मैं यहां पर आ रहा हूं कि इन HCP क्लोज पैकिंग, HCP क्लोज पैकिंग इन 2D, यानी 2 डायमेंशन में पहले लूंगा, 2 डायमेंशन के स्ट्रक्चर को लेने वाला हूं और 2 डायमेंशन पहले से होगा और तीसरी लेयर बिछाऊंगा इसके ऊपर। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर ऐसे बिछाऊंगा ताकि मैं 3D स्ट्रक्चर बनाऊं खुद से, पैकिंग करवा के। तो जरा देखो कैसे बनेगा, वो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो मैंने HCP लिया हुआ है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिया हुआ है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपल, जिसमें कि जो एक के ऊपर एक रखा हुआ था, वो तो पहले केस में ले लिया कि एक के ऊपर एक रखेंगे तो कैसा बनेगा, वो तो बना ही दिया मैंने यहाँ पर। अब दूसरा जो HCP है, उस HCP में कैसे अरेंजमेंट हो सकती है वो ध्यान से देखना। तो HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो मैंने पहले क्या कर दिया, एक ऐसे ऐसे एटम्स बना देता हूँ यहाँ पर, है ना। ये एटम बना रहा हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से एटम्स। ये आपको पता ही है बच्चों कि ये AB टाइप होता है 2D के अंदर का। हेक्सागोनल बनाना है तो मुझे एटम्स को इनके बीच में अरेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पर सारे एटम एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे बच्चों, अरेंज हो जाएंगे ऐसे करके। फिर वापस से एक A लेयर हो जाएगी, वापस से A लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, A लेयर है जी, ये रही। फिर उसके बाद यहाँ पर भी A लेयर, दिस इज द A लेयर। ठीक है, ये A लेयर है। सारे ये एटम एक दूसरे से अटैचमेंट में रहते हैं बच्चों, ध्यान से गलती ना हो जाए स्ट्रक्चर। तो ये इस तरीके से है ना, ये A B A, फिर उसके बाद क्या B, इस तरीके से अरेंजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से अरेंजमेंट। ये बच्चों ये है मेरा HCP का स्ट्रक्चर, HCP का स्ट्रक्चर। अभी मैंने इसको बोला है फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर। अभी ये पूरी लेयर को फर्स्ट लेयर बोल दिया, इस पूरी लेयर को फर्स्ट लेयर बोल दिया। अब इसके ऊपर लेयर्स लाऊंगा, इसके ऊपर। तो बच्चों इसके ऊपर अगर मैं रखता हूं यहां पर, तो जरा देखो बच्चों कि यहां पर इस फर्स्ट लेयर के अंदर देखना, इसको देखो जरा एक बार, ऊपर जैसे ट्रायंगल दिखाई देगा,
एक ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है ऐसे वॉइड के अंदर, और नीचे की तरफ लोअर ट्राइंगल दिखेगा आपको ऐसे करके। जो जो जगह खाली बच रही है वो इस तरीके से दिखाई पड़ रही है कि नहीं है। तो यार यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ देखने वाला पॉइंट क्या चीज़ है वो समझते चलना। यहाँ साइड में लिखता चलूंगा, तो लिखना कि इन HCP arrangement of atoms there are two types of voids appears which are triangular voids, voids माने खाली जगह, which have different apex, मतलब है तो एक जैसे ही बट एपेक्स अलग अलग है। कैसे? एक आपको अपर ट्राइंगुलर एपेक्स वॉइड और एक बनेगा लोअर ट्राइंगुलर एपेक्स वॉइड। देखो कैसे, ये रहा, इसको देखो, इसका एपेक्स ऊपर लग रहा है, ऊपर की तरफ ऐसा ट्राइंगल के मुंह ऊपर लग रहा है। तो ये कैसा है बच्चों, जिसका एपेक्स इज अपवर्ड। और इसको देखो जो इस साइड में है, इसका एपेक्स देखो, एपेक्स इज डाउनवर्ड, जिसका एपेक्स डाउनवर्ड है। इसका एपेक्स ऊपर है, इसका एपेक्स नीचे है तो दोनों ट्राइंगुलर वॉइड ही है ना, दे आर नॉट डिफरेंट टाइप्स, है ना। याद रखना कि ये दोनों हैं क्या, ट्राइंगुलर वॉइड, दे आर ट्राइंगुलर वॉइड बट हैविंग डिफरेंट एपेक्स अलग है। तो फर्स्ट लेयर में देखा जाए तो दो तरह की चीजें बन जाती है, एक ऊपर की तरफ और एक कहां बन जाती है, नीचे की तरफ। तो जैसे मान लो कि मैंने इसके नीचे ए, इसके अंदर ए लिख दिया, यहां भी ए लिख दिया, ए है ना, डाउन वर्ल्ड में बी लिख देता हूं ऐसे करके, बी ऐसे करके। फिर यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ए, फिर जो इस वाले जो लोअर वाला है इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, बी, फिर यहां क्या आ जाएगा, ए। इस तरीके से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये बी ऐसे करके। तो ए कौन है, ए तो मैं बोलूंगा इसको अपर ट्राइंगुलर एपेक्स वॉइड, और बी कौन है, लोअर ट्राइंगुलर एपेक्स वॉइड। तो ए और बी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कि दो तरह के बनते हैं। तो ये फर्स्ट लेयर बना दिया। तो फर्स्ट लेयर बनाते हैं HCP के अंदर बनता ट्राइंगुलर वॉइड ही है, लेकिन एक ट्राइंगुलर वॉइड का एपेक्स ऊपर होता है और दूसरे ट्राइंगुलर वॉइड का जो एपेक्स होता है वो कहां होता है, नीचे होता है। वॉइड मतलब खाली जगह, नल पॉइंट, एम्प्टी स्पेस। अरेंजमेंट करा रहे हो तो जो खाली जगह बच रही है उसको वॉइड बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट लेयर बिछा दी मैंने यहां पर। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसके अंदर सेकेंड लेयर लगाने वाला हूं। क्या लगाऊंगा, सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर लगाने से देखते क्या बनता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके अंदर। इसको मैं साइड वाला रब कर देता हूं, ये साइड वाला। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहां पर थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूं, है ना। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। इसको रब करूंगा, ये स्ट्रक्चर की मेरे को जरूरत है, इसको मैं रब करने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान दे लो, इसको थोड़ा साइड में जगह चाहिए मेरे को, इसलिए मैं इसको साइड में से रब कर देता हूं और इसी स्ट्रक्चर को दिखा के आपसे डिस्कशन मैं करने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं। तो यार दो तरह की चीजें बन चुकी है मेरे पास। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि व्हेन सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर थर्ड लेयर, जब मैं सेकेंड लेयर को सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर नहीं, फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है। तो इस फर्स्ट लेयर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड लेयर लगाना चाहता हूं, सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर लगाने के बाद दो ऑप्शन है, या तो मैं कोई एटम रखना चाहूंगा तो बच्चों इन ए की जगह पे रख सकता हूं या बी की जगह पे रख सकता हूं, यही तो रख सकता हूं मैं, हाँ यही कर सकता हूं। या तो तुम क्या कर लो, पहले ए पे रख लो या बी पे रख लो, कहीं भी रख सकते हो। तो मान लो कि मैं कहता हूं कि यहां पर कि व्हेन ये मैंने सेकेंड लेयर इज प्लेस ओवर फर्स्ट लेयर
एंड मैं लिख रहा हूं कि एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द अपर ट्राइंगुलर एपेक्स वॉइड, यानी ए। यानी अब मैं एटम्स को किसके ऊपर रखने वाला हूं? ए के ऊपर रखने वाला हूं, ए को। तो जरा देखो कैसे रखूं मैं, डॉट डॉट करके रखना है यहां पर, ऐसे करके डॉट 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 डॉट। एक यहां रख दिया, फिर यहां रख दो यार इसके ऊपर। देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। डॉट ए के ऊपर रख रहा हूं मैं यहां पर, ये ए के ऊपर। फिर ये बच्चों इस किसके ऊपर है? ये ए के ऊपर है। ये भी किसके ऊपर है? ए के ऊपर। देखते चले जाओ। फिर ए के ऊपर रख देते हैं, फिर ये ए के ऊपर, फिर ये ए के ऊपर, लाइक दिस। फिर ये ए के ऊपर। लुक एट दिस, अ ब्यूटीफुल डायग्राम। बहुत ही मस्त सा डायग्राम बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाएगा। याद रखना, जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन आर सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर मतलब मैंने इसको सेकेंड लेयर को ए के ऊपर रख दिया। तो जैसे ही बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही होंगी, होप सो बढ़िया से, तो वो स्ट्रक्चर को देख डालने के बाद हमको यहां पर कुछ नजर आता है। क्या नजर आता है वो देखो जरा एक बार। यहां पर हम लिखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ voids created in this arrangement, इस अरेंजमेंट में दो तरह के वॉइड क्रिएट हो जाएंगे। सर कैसे दो तरह के होंगे बताओ जरा। बताता हूं आपको कैसे दो तरह कैसे होंगे। सबसे पहले ज्यादा दूर नहीं जाना, ये देखो इसको देखो आप, इतने हिस्से में देखना, 1 2 3। ये देखो डार्क लाइन वाले सर्कल 3 है, तो मैं यहां बना देता हूं 1 2 1 मिनट, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3 डार्क वाले। फिर इसके ऊपर डॉटेड है, जहां मैंने ए लिखा हुआ था इसके ऊपर ऐसा डॉटेड है यहां पर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, बोलो हाँ बन रहा है। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा बच्चों, है तो ये गोल गोल स्फेरिकल एटम्स, स्फेयर मानता है एटम्स को हम लोग। तो अगर मैं इस तरीके से इस तरह का स्फेयर लेके चल रहा हूं, तो अगर आप बताओ ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ऊपर भी सेंटर होएगा। अगर मैं इनको क्या करता हूं, इनके सेंटर को आपस में ऐसे ले लेता हूं और ऊपर वाले से जाके मिला देता हूं ऐसे करके, यूं करके। तो सोचो कैसे होएगा कि 3 आइटम होंगे, 1 1 2 और ये 3 सामने, 1 गोल 2 गोल और तीसरा गोल यहां होगा, और उसके ऊपर एक आइटम रखा हुआ होगा। तो इन तीनों से ऐसे बनाऊंगा, ऐसे जोड़ूंगा तो एक ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा। और इसके बाद तीनों के सेंटर से ऊपर को मिलाऊंगा एक ही पॉइंट पे, तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। अरे हाँ, आया कि नहीं आया? एक बार और देखते हैं। एक गोल आइटम है ना, घर पे अगर बॉल पड़ी हो तो बॉल से पकड़ के देख सकते हो, 1 2 और यहां 3, 1 2 और यहां 3 ट्रायंगल जैसा, और एक उसके ऊपर जो बीच में खाली जगह बच गई उसके ऊपर। तो यहां पर इसके सेंटर को मिला दो, नीचे 1 2 3 ऐसे मिल गया, ट्रायंगल बन गया। और तीनों को मुंडी ऊपर मिला दो, इसके सेंटर से मिला दो, तो कैसा शेप बनेगा? टेट्राहेड्रल। कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। तो यार ये जो बना है ना बच्चों, एक बनता है टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन शेप बनता है। इसीलिए बच्चों यहां जो वॉइड होता है इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। यानी इनकी जब मैं अरेंजमेंट करा रहा हूं, तो अरेंजमेंट कराते वक्त एक और नए टाइप का वर्ड दिखता है जो सेकंड लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना? 1 2 3 और 1 4। तो कोई बच्चा बोले कि सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? किसका? वॉइड का बोल रहा हूं, वॉइड का। तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि सोचो जो बीच में खाली जगह है, जो ए है जहां पर ये वाला, ये कितने एटम से टच होगा? जैसे 1 एटम 2 एटम 3 एटम, और बीच में खाली जगह को वॉइड बोला, एक ऊपर रखा हुआ है, और उस खाली जगह पे कोई छोटा एटम बिठा दो एकदम पिद्दी सा,
तो कितने को टच करेगा? चारों को टच करेगा, एक को, दो को, तीन को और एक ऊपर रखा होगा तो चार को। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। किसका? वॉइड का। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत आसानी से हमको समझ में आ गया कि सेकेंड लेयर लगाने से एक टाइप का वॉइड दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट लेयर थी तो खाली ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा था, लीनियर ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा था, एपेक्स ऊपर था या एपेक्स नीचे था। सेकेंड लेयर डालने से टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। कैसा बन गया? टेट्राहेड्रल। और उसको टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टेट्राहेड्रॉन शेप बन रही है, बताया था अभी एक्सप्लेन करके इसके अंदर। तो यार ये इस तरीके का एक वॉइड क्रिएट हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी में अगर देखो बच्चों, ठीक है ना, इसमें क्या, जैसे मैं यहां पर इसको थोड़ा सा रब करता हूं, है ना, ये साइड वाला जो है ना, यहां पर रब करता हूं, ये वाला स्क्रीनशॉट लेते चलना, है ना, ताकि दिक्कत ना होती रहे। मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर साइड में, क्योंकि मुझे इसी जगह का इस्तेमाल करना है बच्चों, यहां देखते जाना। तो यार ये क्या हुआ कि टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया बच्चों। क्या बन गया? यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। एक और चीज देखो, कमाल की चीज। कैसे? इसको मैंने दिखाया अभी, अपर ट्रायंगुलर वॉइड को दिखाया, ए वाला। अब बी को देखो जरा, बी को, बी इस वाले हिस्से को देखना, बी वाले को, इसको देखो। एक अपर ट्रायंगुलर की अपर एपेक्स का क्या हुआ, और फिर देखो जरा डाउनवर्ड एपेक्स का क्या हुआ, है ना, डाउनवर्ड एपेक्स वाला क्या हुआ। तो जरा देखो, ये डार्क लाइन के 3 सर्कल है या स्फीयर है। तो जरा देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां देखो। तो जैसे कि ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना था, तो देखो यहां पर ये वाला मैं ये दिखा रहा हूं, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, ये पीछे की तरफ 1, पीछे की तरफ 2, ये पीछे की तरफ 3, और उसके ऊपर देखो ये रहा 1 2 और ये 3 डॉटेड वाले, 1 ये दूसरा, 2 ये तीसरा, 3, ये बीच में बी वॉइड पड़ा हुआ है। तो कितने आइटम हो गए? 6। कितने आइटम हो गए? 6 आइटम हो गए। और आप देख रहे हैं यहां पर ये जो बीच में जगह खाली पड़ी हुई है, ये हमारे पास एक शेप बना देता है स्ट्रक्चर का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा समझना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। शॉर्टकट में कई बार हम इसको सिर्फ ओवी बोल देते हैं। जैसे इसको टेट्राहेड्रल वॉइड को, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है तो टीवी बोल देते हैं, टीवी। यहां पर क्या बन रहा है? टीवी बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां पर क्या बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं इनके शेप को ऐसे मिला, जैसे ये 3 है ना यहां पर, ये ऐसे इनके सेंटर को ऐसे मिला दूं, ऐसे करके, इसके सेंटर को ऐसे मिला दूं, ऐसे करके, यूं करके, है ना, यूं बन जाता है एक शेप टाइप, पर्टिकुलर टाइप का, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रॉन बन जाता है ना। यहां से क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रॉन। इसीलिए इसके शेप की वजह से हम इसको बोल देते हैं क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है यहां पर। तो यार 2 तरह के वॉइड क्रिएट हो गए बच्चों। कितने तरह के वॉइड क्रिएट हो गए? 2 तरह के। एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया और एक कैसा हो गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया। कई बार क्या होता है कि इस डायग्राम में थोड़ा फील नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि 2D में 3D का फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव डायग्राम भी बनाता हूं। ठीक है बच्चों, इसके ये मिटा रहा हूं यहां पर, है ना, इसको मिटा रहा हूं, जरा ध्यान देना। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं, आपको मजा आएगा। जैसे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीवी। टीवी बोले तो क्या चीज? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता हूं। तो जरा कैसे? देखो तीन स्फीयर है, तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे बना रहा हूं समझो। 1 ये 2 और ये पीछे 3, और चौथा जो एटम होगा ये इसके ऊपर होगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये ऐसे करके बना दिया ये। तो ये जो बीच में जो खाली पड़ी हुई है, इसको नाम दिया बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी। 3 आइटम, उसके ऊपर से एक आइटम आएगा, उसकी वजह से बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, अगर मान लो कि मैं कहता हूं क्या बनाना है मेरे को? रिप्रेजेंटेशन करनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवी। ओवी यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 3D डायग्राम के जरिए। चलो देखो, तो 3 ट्राइंगल, जैसे कि 1 2 और ये 3 ऐसे हो गए। ऊपर की तरफ जरा देखो, 1 2 और ये 3 ऐसे हो गया। ये इसके ऊपर रखे हुए होंगे, सेंटर से सेंटर ज्वाइन कर दो। ये बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओवी कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये डायग्राम और इस डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, इस डायग्राम में उस डायग्राम में कोई अंतर नहीं है। इसी की वजह से क्या होता है बच्चों की, हम इनके 3 ऐसे सेंटर को ऐसे मिलाते हैं, इनके सेंटर को ऐसे मिलाते हैं और आपस में ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या बन जाता है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाती है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। तो इसीलिए हमारे पास ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। यहाँ पर ये ट्रायंगल ऐसे बन गया होगा, है ना, ये इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, टेट्राहेड्रॉन बन जाता है।
और ये इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। तो यार दो तरह के वॉइड क्रिएट हो गए बच्चों, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया और एक क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। सही है, यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर जस्ट क्या बिछाया था, सेकंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर बनाते हैं तो दो तरह के वॉइड क्रिएट हो जाते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, यानी शेप ऑक्टाहेड्रल यानी 8 फेसेस बनते हैं, पर जो तरीका होता है वो कैसा होता है, वो ये वाला होता है। जैसे तुमने 11th में बनाया था ना वाला स्ट्रक्चर, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये हाँ एक ऊपर और एक कहाँ बनता है, नीचे नीचे। ये मान लो ये ए है, ये सारे पॉइंट किसके हैं, बी के हैं। तो यही वाला शेप है, यही वाला शेप है, लेकिन इसको इस तरह से दिखा दे तो 4 ऊपर फेस बनते हैं, 4 नीचे, तो 8 फेस होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। पर एटम तो 6 ही होता है ना, ये बात ऑक्टा को लेकर बच्चे सोचते हैं ऑक्टा मैंने 8 होता है, 8 फेस होते हैं, इसलिए उसको ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं, फेस बन जाते हैं उसके। लेकिन एटम कितने होंगे, 6 ही होंगे। तो कितने अरेंजमेंट हो सकती है बच्चों, 2। तो 2 तरह की वॉइड क्रिएट हो जाएगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो जाएगी। जब क्या बिछाए, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर, और अब थर्ड लेयर ला रहा हूं और घमासान हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना इसमें क्या होगा, थर्ड लेयर। तो अब थर्ड लेयर के लिए थोड़ा मैं यहां पर इन चीजों को मैं रब कर रहा हूं बच्चों, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये डायग्राम तो बना के रखूंगा मैं यहां पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रब करता हूं, 1 2 3। तो मैंने बताया आपको कि जब फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर बनती है तो उसके ऊपर आपने देखा कि यार 2 तरह के वॉइड क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक को क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जरा देखो, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। जब मैं क्या करूंगा, थर्ड लेयर लेने वाला हूं, थर्ड लेयर किसके ऊपर, सेकेंड लेयर के ऊपर, सेकेंड लेयर बिछी चुकी है, अब थर्ड लेयर प्लेस करूंगा। तो थर्ड लेयर प्लेस करने के 2 तरीके हो सकते हैं मेरे पास। क्या, पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं क्या करूं कि इन जगहों पे जब तुम देखोगे कि जैसे जैसे ये अरेंजमेंट बनी हुई है, यहां पर इन जगहों पे ये जैसे जैसे अरेंजमेंट बनी हुई है, इस अरेंजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है कि इसके ऊपर जरा देखो तो ये नीचे की तरफ हमारे पास एटम है, फिर ये हमारे पास एक एटम है, यहां पर इन जगह पे ये एटम रखे गए। तो थर्ड वाला जो है, अगर मान लो इस बी के ऊपर रख दूं, बी के ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, और ऐसे थर्ड लेयर बनाता चले जाऊं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसके 2 केस बन जाते हैं। केस नंबर 1, व्हेन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो जरा देखो कैसे होएगा। तो अगर मैं यहां पर अरेंजमेंट लेता हूं और इसमें एक अरेंजमेंट और बना के दिखाता हूं आपको, ताकि और बेटर तरीके से स्ट्रक्चर समझ में आए, तो मैं इसको अभी रब करता हूं, एक नया डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। इसको मैं रब कर दे रहा हूं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा होगा। एक और फ्रेश डायग्राम बनाऊंगा तो और तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। जरा देखो जरा कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे कवर होंगे वो समझना एक बार। पहले मैं वही स्ट्रक्चर बना देता हूं, ऐसे करके, ये ए लेयर, दिस इज बी लेयर, दिस इज बी लेयर, फिर उसके जस्ट नीचे ए लेयर, इसके नीचे जस्ट ए लेयर, फिर ये ए लेयर, फिर ये ए लेयर, फिर इसके नीचे बी लेयर, ठीक है जी, बी लेयर, फिर ये बी लेयर, फिर ये बी लेयर, इस तरीके से बना दिया। अब एटम्स रखना शुरू कर देते हैं। क्या रखना शुरू कर देते हैं, एटम्स रखना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं इनमें एटम रखना शुरू कर दूं तो जरा देखो कैसे कैसे बनेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आप, यहाँ पर भी एटम रख सकता हूँ, यहाँ पर भी एटम रख सकता हूँ, इन जगहों पे, इन जगहों पर, इन जगहों पर, इन जगहों पर, है ना, इन जगहों पे एटम रख सकता हूँ। तो मान लो एटम रखना शुरू कर देते हैं। सपोज करो कि मैंने क्या किया, इन जगहों पे यहाँ एक एटम रख देता हूँ, यहाँ एक एटम रख देता हूँ, यहाँ एटम रख दूंगा। एटम रखूंगा तो तुमको पता ही है कि किस किस तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है। मान लो कि मैं ऐसे इसको रखे, लोअर ट्रायंगल है, लोअर ट्रायंगल पे रख दो, पहले एक यहाँ रख दिया, यहाँ देखते जाओ, अरेंजमेंट देखते जाना। लोअर ट्रायंगल पे रख रहा हूँ, लोअर ट्रायंगल ऐसे करके लोअर ट्रायंगल पे रख रहा हूँ,
लोअर ट्रायंगल, ये ऐसे लोअर ट्रायंगल पे ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे करके मैंने रख दिया यहां पर। तो बच्चों अगर मैं इस तरीके से रख देता हूं यहां पर, तो जरा देखो, थोड़ा ध्यान से समझना कैसे कैसे क्या बन रहा है। तो यहां पर ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये टी है, दिस इज टी, दिस इज टी। टी कैसे? टेट्राहेड्रल वॉइड है। देखो जहां जहां लिख रहा हूं एटम के ऊपर आ रहा है टी, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे? तो एक एटम नीचे है और 3 एटम ऊपर है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, 4 हो गया ना। और इसके बाद अगर आप देखते हो यहां पर इस जगह पे, तो ये जगह पे तो खाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये, तो इनको क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये 2 वॉइड बन रहे हैं। तो अगर मान लो बच्चे थोड़ा ध्यान देना कि मैं कह रहा हूं व्हेन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड, कि अगर मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख दूं तो सोचना कैसे बनेगा। तो देखो पीछे की तरफ एक आइटम है, देखना यहां पर, इसको एक पीछे की तरफ आइटम है, ये पीछे की तरफ, ये डार्क वाला, और 3 सर्कल ऐसे, एक पहले गया ऐसे रखा हुआ है, ये 1, ये 2, दोबारा से गंदा डायग्राम, अच्छा डायग्राम बनाओ सर, तो सर लो अच्छा डायग्राम बना के देते हैं आपको। ये तो दिस इज व्हाट वी कॉल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बच्चों अगर मैं कहता हूं कि दिस इज लेयर ए, दिस इज लेयर बी, तो अगर मैं नया आइटम रख देता हूं इसके ऊपर, ये दिस इज लेयर सी, तो क्या बच्चों जरा देखना कि लेयर सी जो कि थर्ड लेयर है, लेयर सी जो कि थर्ड लेयर है, इज लाई एग्जैक्टली ओवर फर्स्ट लेयर एटम। कैसे? देखो जो ऊपर एटम रखा हुआ है और जो नीचे एटम रखा हुआ है, दोनों की अरेंजमेंट कैसी आ गई? सेम आ गई। तो यानी कि मैं कह सकता हूं क्या यहां पर कि अगर वो लेयर ए है, लेयर बी है, लेयर सी है, तो लेयर ए इक्वल टू या आइडेंटिकल कह दो लेयर सी, यानी पहला और तीसरा का अरेंजमेंट कैसा आएगा? सेम आएगा। तो यानी कैसा होगा? अगर मैं इसकी बोलूं अरेंजमेंट टाइप की बोलूं तो यहां पर क्लोज पैकिंग बोल देते हैं इसकी क्लोज पैकिंग को क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोज पैकिंग को ए बी सी नहीं बोलेंगे क्योंकि थर्ड वाला सेम आ गया, तो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो यानी ए बी हो जाएगा इसके अंदर। कैसा हो जाएगा? ए बी। तो थोड़ा ध्यान दो, जो लेयर ए है, लेयर ए, तो लेयर ए की अरेंजमेंट जो सबसे नीचे की तरफ है उसकी अरेंजमेंट कैसी थी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। तो जरा देखो मैं इसी चीज को अरेंज करके दिखाता हूं यहां पर, कैसी थी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट था इसके नीचे। लेयर ए में तो हेक्सागोनल ही लगा रखा था हम लोगों ने। कैसा लगा रखा था? हेक्सागोनल लगा रखा था, है ना। ये एटम था, 6 लगाने मेरे को, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। ये हेक्सागोनल लेयर ए, दिस इज लेयर ए। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ सबसे पहली वाली तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही थी। फिर सेकेंड लेयर आ जाए तो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, 1 2 3, नीचे की तरफ ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो ये लेयर क्या हो गया बच्चों? लेयर बी हो गया। लेकिन मैंने बोला कि अब इसके ऊपर जो रखा हुआ थर्ड आइटम, जो थर्ड आइटम रखा हुआ एग्जैक्टली पहले लेयर की जैसी है, तो वो भी कैसी हो गई? हेक्सागोनल हो गई। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो लेयर सी। तो क्या देखो, लेयर ए इज आइडेंटिकल टू लेयर सी, ठीक है। अगर तुम इसको देखो थोड़ा ध्यान से, इस अरेंजमेंट को थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये मेरे को अरेंजमेंट किस तरह के दिखता है बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग HCP, ठीक है। कैसा होता है ये? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? देख रहे हो आप, ऊपर हेक्सागन, नीचे हेक्सागन, बीच में एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा होता है।
तो इसी चीज को, स्ट्रक्चर को, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान देना, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा ध्यान समझोगे समझ में आएगा मैंने कैसे किया है। नीचे की तरफ की अरेंजमेंट HCP थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नीचे बना दिया। फिर ऊपर की तरफ क्या है, देखो तो ट्राइंगल 1 2 3 ट्राइंगल बन रहा है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर कर रहा था तो 3 बन गया। फिर एक ऊपर आया, वो थर्ड लेयर जो है वो पहली लेयर की जैसी है, जिसने थर्ड वाली पहले की जैसी बना दी मैंने यहां पर, और इसको अरेंज करके ऐसा बना दिया। तो ये बन गया HCP स्ट्रक्चर। कैसे हुआ HCP स्ट्रक्चर, इसको भी मैं तुम्हें फील दिला देता हूं, ठीक है ना। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा नीचे से साइड से रब करता हूं, 1 2 3 रब कर दे रहा हूं। हाँ जरा देखो कैसे, जरा देखो, अगर कोई बच्चा कहे कि भाई इसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, जरा इसको देखना एक बार, यानी इस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो। इसको हेक्सागोनल बना दो, सारे एटम के सेंटर जोड़ दो, ये ट्राइंगल बना दो, ये ट्राइंगल बना दो, फिर ये हेक्सागन जोड़ दो, ये हेक्सागन जोड़ दो, और इनके मुंडियों को ऐसे मिला दो। तो कैसा दिख रहा है आपको बताओ, दिख रहा है HCP, दिस इज HCP, है कि नहीं मजेदार, बहुत मजेदार है, ठीक है। दिस इज लेयर A, दिस इज लेयर B, दिस इज लेयर C, लेकिन लेयर C जो है वो पहले वाले के कैसी है, आइडेंटिकल है। लेकिन मेन क्या है इसका बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो जरा देखना कोऑर्डिनेशन नंबर मैं कैसे निकालूंगा। ये बताओ कि जो एटम ये वाला है, ये वाला एटम, ये वाला, ये कितने, ये सब टच में होते हैं एक दूसरे के, सब एक दूसरे के बच्चों टच में, एक के ऊपर एक ही तो लेयर बिठा रखा होगा, एक के ऊपर एक ही तो लेयर बिठा रखा होगा। तो ये बताओ कि ये कितने से टच है, 6 से, ये वाली लेयर कितने से टच है, 6 से, 6 से, ये कितने से टच है, नीचे से 3 से, ऐसे ऊपर भी लेयर आएगी तो वो भी कितने से, 3 से, ये ऐसे ऐसे लेयर ऊपर आएगी ना, A B C, फिर A, फिर B C, ऐसे चलता जाएगा। तो ये 6 से खुद से, 3 नीचे से, 3 ऊपर से, तो कितना हो गया, 6 + 3 + 3 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा कितना आ रहा है, 12। 6 कहां पर, खुद से, 6 खुद से सराउंडेड है, सेल्फ सराउंडेड है ना, सेल्फ सराउंडेड एटम है, सेल्फ सराउंडेड। और नीचे कहां, 3 बिलो और 3 अबव, तो 3 ऊपर 3 नीचे टच रहेंगे ये लोग, और एक खुद 6 से, तो 6 3 9 3 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12। लेकिन तब कब किया है तुमने, जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया है। जब टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर बिठा दोगे तो फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के आइडेंटिकल हो जाएगी, और फर्स्ट लेयर जब थर्ड लेयर के आइडेंटिकल हो जाती है तो आपका HCP अरेंजमेंट मिलता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। एक और शानदार चीज और आखिरी चीज बचती है इसकी, जो कि तुम्हें समझनी है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको रब कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, 1 2 3, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, इसको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। यहां पर ये, यहां से ये सारा हटा देता हूं। अब जरा देखना केस नंबर 2, देखना केस नंबर 2, और यही इसका आखिरी केस है ना। इसको देखना, इस लेक्चर को देखने के बाद फिर बुक पढ़ना एनसीईआरटी के डायग्राम एकदम जबरदस्त डायग्राम है, पढ़ के देखना यार, मजा ही आ जाएगा तुमको। और कोई भी दिक्कत हुई तो आपको पता ही है बच्चों, प्रीमियर चल रहा है ना, आप लाइव चैट में मेरे से कुछ भी चीज पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट। बाकी तो हम लोग मिलेंगे तो बाकी और डिस्कशन करते रहेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखते रहना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, आई विल आंसर देम, आंसर जरूर देंगे हम उन चीजों का, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर ध्यान से सुनते होगे, रिवाइंड करके पीछे करके आगे करके देख लोगे, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। ध्यान से, मेरे से कितनी बार बुलवा लो यार, है ना, अब तो यही फायदा है इसका। तो बच्चों मैंने पहले क्या किया था, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया था। अब मैं क्या केस नंबर 2 ले रहा हूं कि क्या लिख रहा है यहां पर, व्हेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड बाय थर्ड लेयर। अब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखूंगा, पहले किसके ऊपर रखा था, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, अब किसके ऊपर रखूंगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। तो ध्यान देना कैसे होएगा जरा, तो जरा ध्यान दो। तो सबसे पहली बात तो यार ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये है, यहां पर एटम रखूंगा, इस जगह पे एटम रखूंगा, इसके ऊपर। तो क्या है कि नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले लेयर ए पर आते हैं, लेयर ए या नीचे शुरू करते हैं, बढ़िया रहता है ना। लेयर ए, तो लेयर ए तो HCP में ही था यार, सबको पता बच्चों, लेयर किस में था, ये HCP में था। किसमें था, HCP, है ना। नीचे की तरफ सबसे पहली लेयर की अरेंजमेंट कैसी थी, HCP। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरफ आओ, यहां पर इस जगह पे आओ, देखो ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल का दिखाई देगा आपको, एक 2 और ये 3। तो ये ऊपर ट्राइंगल 1 2 और ये 3, ठीक है।
अब थर्ड लेयर इसके ऊपर रख दूंगा, यहां पर इस जगह पे आएगा, है ना। तो यहां पर रखूंगा तो वो तुम्हें पता ही है किसी पे आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको यहां से बोर्ड आर पार दिख रहा है, तो वो नई लेयर है, किसी के ऊपर नहीं आया हो, तो नई लेयर है वो, तो नई लेयर है। तो 1 2 ये 3 इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगी 3। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वापस से अगली जो लेयर आएगी वो आइडेंटिकल हो जाएगी आपके, किसके आइडेंटिकल हो जाएगी, इसकी जैसी हो जाएगी। तो यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का अरेंजमेंट बनता है। तो ये लेयर ए है, दिस इज लेयर बी, दिस इज लेयर सी, और देखो ये लेयर ए, फिर वापस आइडेंटिकल हो गए। यानी मैं कह सकता हूं कि फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू किसके, फर्स्ट लेयर। तो बच्चों इसके टाइप को क्या कहोगे आप, इसके टाइप को क्या कहोगे, तो कहोगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी टाइप बनेगा। और इसके जो क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग, इसको कहते हैं बच्चों क्या, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं सीसीपी या एफसीसी भी होता है, इसको एफसीसी भी कहते हैं। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये इस तरीके के अरेंजमेंट में आता है, इस तरीके के अरेंजमेंट में आता है, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, ये इस तरीके से। कमाल की बात यह है कि कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर ये कैसे एफसीसी कैसे दिख रहा है इसके अंदर, एफसीसी कैसे होता है, तो इसकी एफसीसी की अरेंजमेंट कैसे होती है वो भी देखना बहुत जरूरी है, कि अगर मैं इन सबको ऐसे मिला के चिपका दूं तो ये एफसीसी बन जाता है। ठीक है, कैसा बन जाता है, ये एफसीसी अरेंजमेंट बनता है। कैसे बनता होगा वो देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको यहां से ये रब करता हूं, ये डायग्राम यहां से रब करता हूं और इसका एक बना के दिखाता हूं आपको एफसीसी कैसे होता है। तो जरा देखना बच्चों, सीसीपी या एफसीसी कैसे होता है। तो मान लो कि मैंने क्या किया, एक क्यूब बना रहा हूं लेकिन थोड़ा अलग एंगल से बना के दिखा रहा हूं, लाइक दिस। जरा देखना बच्चों, ध्यान से देखो, जरा देखो, ये देखो, इस तरीके से बनाया मैंने फेस एंड, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब को एक क्यूब रखा हुआ, बस क्यूब को टेढ़ा कर दिया मैंने, है ना, इस तरह से देखा जा रहा है, क्यूब को टेढ़ा कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने पे लगा दिया। उसके बाद फेस पर 1 2, ये इधर उधर हो गया, 3 3 4, एक 5 और एक 6 पीछे की तरफ ऐसे बना दिया, क्यूब को टेढ़ा करके रख दिया। और इस तरीके से आप देखो, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का वो इधर से कोने से देखने का है। तो अगर मैं इस कोने से देखता हूं ना तो देख अरेंजमेंट कैसे बनती है। तो पहले कि एटम बन गया ये वाला, है ना, इसको बोल दिया लेयर ए, लेयर ए। अब बच्चों बताओ क्या ये तीनों आपस में और ये आपस में टच में होंगे कि नहीं होंगे? ये तीनों और ये तीनों आपस में टच में होंगे कि नहीं? हाँ होंगे ना भाई, एक ही फेस पर रखे हुए कोने पर सारे टच में रहते हैं। ये सारे ना फेस पर है, कोने पर है, तो टच में रहते हैं। तो ये टच में, ये टच में है। तो जरा देखो, 1 2 ये 3 टच में, ये इन इसको दोनों को टच कर रहा है, और ये जो बीच में रखा ना ये वाला ये सबको टच कर रहा है, लाइक दिस। ऐसे 1 2 3 1 2 और ये 1 ऐसे, ये तीनों ये तीनों ये तीनों ये तीनों ये तीनों ये तीनों और एक बीच में सबको टच कर रहा है। अब जरा देखो तो कैसे ये देखो ना, ध्यान से देना है। ये मैंने 3 ये बनाया है, ये देखो ये वाला ये वाला ये वाला, है ना। इसको मान ले 1, इसको 2, इसको 3, तो ये 1 2 3। इसको मान ले 4 5, तो ये है 4, ये 5, तो ये 4 और ये 5। ये तो पहला वाला हमारे पास मिल गया, हमारे पास ये 30, ये 3 हो गया, 4 5, और ये बीच में जो होगा वो छठा हो गया, 6th, ये वाला 6th। ये 6 ऐसे अटैचमेंट में। अगर ऊपर की तरफ आ जाओ, ऊपर, क्या ये तीनों टच में होंगे बच्चों? ये तीनों, हाँ जी सर, ये नहीं, ये तीनों ये तीनों ये तीनों टच में होंगे, बिल्कुल होंगे सर, है ना। और क्या ये तीनों टच में होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, और ये सबको टच कर रहा होगा। तो जैसे ये 1 2 3 बना था, 1 2 3, तो 3 2 1 बना दो, 1 2 3 1 2 और ये 1, ऐसा बन जाएगा अपर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल वो अपर ट्राइंगल, और आखिरी में एक ये लेयर,
आखिरी में एक लेयर, तो लेयर ए, लेयर बी, ये लेयर ए है, लेयर ए, दिस इज लेयर सी और दिस इज लेयर अगेन ए। मिल गया ना, पहला वाला आखिरी वाले से मैच करता है। तो यार देखो, इसको देखो, एक हेक्सागोनल से आ रहा है, फिर ये ट्राइंगल आ रहा है हमारे पास, ये एक ट्राइंगल आ रहा है, इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बना दिया यहां पर, है ना, वो अलग अलग एंगल से देखने पर दिखता है। तो ये इस तरीके से, यानी कि जो सीसीपी होता है बच्चों, वही कौन होता है, एफसीसी होता है। सीसीपी और एफसीसी में कोई दिक्कत नहीं होती, सेम ही होता है। और अगर मैं बोलूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर से अटैचमेंट लेके चल रहा होगा, तो जरा देखो कि मान लो ये वाला आइटम है, तो 6 से टच है, ये 3 से टच है, 6 3 9, फिर इसके ऊपर एक और लेयर आएगी ऐसे, 6 3 9 3 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 + 3 + 3 कितना आ गया, 12। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। क्लोज पैकिंग अपने आप में एक डिफिकल्ट लेक्चर माना जाता है बच्चों को समझाना, और आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरी अच्छी तरीके से एक बार पढ़ना, उसको कॉपी में नोट बनाना, इनसेट के साथ में बैठा के रखना, फिर जब मैं जो बातें बोल रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना, आप पढ़ते रहना ध्यान से, नोट जरूर बनाना। तब तक के लिए बाय बाय।